ऐसा समय चल रहा है ना कि हमको किताबें पढ़नी नहीं है, तो करना क्या है, समझना है। किसी भी चीज को आप पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, उन चीजों को पढ़ करके समझने से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, किसी भी चीज को याद कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। किसी भी चीज को जो आपके बुक्स में है उसको पढ़िए और उसको अपने आप से रिलेट करके समझिए, तब जाकर के आप उन चीजों को अच्छे से याद कर पाइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दो छोटे टॉपिक्स है आज, एक जीव और दूसरा है पदार्थ। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। याद नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो नहीं जानना है आपको, आपको उन चीजों के बारे में जानना है ताकि आंसर जो होता है वो आप अपने मन से बना सके। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले जीवों के बारे में जानते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव को इंग्लिश में लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, आप सबको होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होता है और हम किसे कहते हैं। देखो, कोई भी ऐसा जीव जो सांस ले रहा है, भोजन करता है ना, बोलता है, एक जगह से दूसरे जगह अपनी मर्जी से आ जा सकता है, उसको हम कहते हैं सजीव। अब भाई ऐसा कैसे, तो आप सजीव हैं कि निर्जीव, सो बताइए। आदमी सजीव है या निर्जीव है, सजीव। कैसे सजीव हुआ, क्योंकि हम सजीव के फॉर्मूला समझ गए कि जो खाता है तो आदमी तो खाता है, जो बोलता है आदमी तो बोलता भी है ना, जो अपनी जगह से एक दूसरे से, अपने मन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो हमको जखनी मन होता है हम क्लास से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं अपनी मर्जी से, तो हम क्या हो गए, सजीव हो गए। तो सजीव में सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, पशु पक्षी जानवर जितने हैं सभी आते हैं। अब गाय भैंस बकरी है ना, तोता है ना, कौवा कबूतर मुर्गी बकरा बकरी, सब सारी चीजें किस में आएंगे, सजीव में, क्योंकि ये सब चीजें खाते हैं, बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यह छोटा से बड़ा होता है, ग्रोथ करता है ना, यानी कि वह कोई भी चीजें जो छोटा से बड़ा हो रहा है, ठीक है, भोजन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कुछ बोल रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। समझ में आया, सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने वही चीजें यहाँ पे लिखा है, सजीव किसे कहते हैं, तो वह जो सांस लेता है, भोजन करता है, स्थान परिवर्तन करता है, सजीव कहलाता है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे यानी कि निर्जीव के बारे में। निर्जीव किसे कहते हैं, तो जिसको हम सजीव कहते हैं ना, ठीक उसका निगेटिव उल्टा निर्जीव होता है। वह जो भोजन नहीं करता है, वह जो सांस नहीं लेता है, वह जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, वह जो कुछ बोलता नहीं है, उसको हम निर्जीव कहते हैं। बात समझ में आया, निर्जीव किसे कहते हैं, तो वह जो सांस नहीं लेता है, भोजन भी नहीं करता है और स्थान परिवर्तन भी नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। निर्जीव मतलब मरा हुआ, जो मर गया हुआ है, जो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, नहीं वह छोटा से बड़ा हो सकता है, न वह कुछ खा सकता है, न बोल सकता है, न एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसको हम कहते हैं निर्जीव। अब जैसे कि यह मार्कर, अगर हम इसको टेबल पे रख दें और छोड़ दें 10 सालों के लिए, तो ये यहीं रहेगा या उठ के कहेगा नहीं अब हम बोर हो गए, हमको यहाँ नहीं रहना है, चल के थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, जाएगा, यहीं रहेगा। आप जिस डेस्क बेंच पे बैठे हुए हैं, इसको अगर हम 50 सालों के लिए यहीं छोड़ दें, हम कहें भाई तुम यहीं रहो, तो ये यहीं रहेगा या फिर बाद में बोर होकर के कहेगा ना तनका घूम के आते हैं बाहर से, जाएगा, यहीं रहेगा, क्योंकि ये निर्जीव है। तो अभी आपका बेंच इतना छोटा है, अभी जब ये 5 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, ऊपर या इधर किधर भी बढ़ेगा ये, कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा।
उसका रूप भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसका रंग भी नहीं बदलेगा, जो जैसा है सब दिन के लिए वैसा ही रहेगा, मतलब वह क्या है, निर्जीव है। बात समझ गए? समझ में आया निर्जीव? चलिए, तो अब कोई पूछेगा आपसे कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन?